शाला प्रभारी स्कूल प्रांगण को बनाया फूल बगिया। हरी भरी सब्जियों से सजा प्रांगण। चांदन माध्यमिक शाला को सजाया वहां के प्रभारी सुनील तिवारी ने। मध्य प्रदेश शासन के किचन गार्डन योजना को अमली जामा पहनाने वाले चांदन माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक सुनील तिवारी ने अप्रैल माह की 1 तारीख को अपने स्कूल प्रांगण में खाली पड़ी जमीन में अलग अलग प्रकार की सब्जियों के पौधे रोपते हुए भारत बंद के समय काल में उनकी देखभाल और रख रखाव करके उनको फलता फूलता बना दिया है। आज चांदन माध्यमिक स्कूल प्रांगण में लौकी, बरबटी, कद्दू, करेला, भिंडी, आम, कटहल इत्यादि प्रत्येक प्रकार की सब्जियां उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, इन सब्जियों के साथ साथ गुलाब, चंपा, चमेली से जगमगन चांदन माध्यमिक शाला अन्य शालाओं और वहां के प्रभारियों को सुनील तिवारी और उनकी सुंदर बगिया सीख देती दिख रही है, जो स्कूल को मंदिर बनाकर मनोरंजन का माध्यम मानते हैं। आज हम पहुंचे हैं चांदन के माध्यमिक शाला परिसर के अंदर पहुंचे हैं हम, और माध्यमिक शाला परिसर के अंदर से हम आपको बुलंद आवाज़ इंडिया न्यूज़ के जरिए ये दिखाना चाहेंगे कि स्कूलें तो आपने तमाम देखी होंगी। पूरे जनपद में, ज़िले में या प्रदेश में अनेकानेक प्रकार की स्कूलें हमने देखी होंगी, चाहे वो निजी सेक्टर की स्कूलें हों या सरकारी महकमे की स्कूलें हों। लेकिन चांदन माध्यमिक शाला अपने आप में अलग है, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि चांदन स्कूल किस तरह से तमाम स्कूलों के लिए एक मिसाल बन गया है। सबसे अलग क्यों है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे पदस्थ जो शाला प्रभारी हैं या एचएम कहें, हेडमास्टर कहें जिनको, उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने अपनी काबिलियत से पूरे स्कूल परिसर के अंदर बागवानी करके रखी हुई है। तरह तरह के फूल और सब्जियों के पौधे रोपे हुए हैं। आज वो तमाम फूल और सब्जियों के पौधे तैयार हो चुके हैं, फलना और फूलना भी शुरू कर दिया है। अगर हम इस पूरी प्रगति की बात करें, इस पूरे तरक्की की बात करें, तो हमें हेडमास्टर महोदय के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक इन्होंने भारत बंद का पूरा उपयोग इन्हीं पौधों, फूलों और सब्जियों को तैयार करने में किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं रह गया जब इन्होंने स्कूल का भ्रमण ना किया हो और अपनी इस फूल बगिया या सब्जी बाजी की बगिया को ना देखा हो। दोनों टाइम ये यहाँ समय से पहुँचते थे, इन पौधों और सब्जियों को पानी देते थे, खाद देते थे और तरह तरह की जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो इन्हें देते थे, जिसका परिणाम आज ये है कि अगले 1.5 से 2 महीने में ये तमाम, चाहे वो भिंडी की फसल हो, बरबटी हो, लौकी हो, कटहल हो, आम के पौधे हों या फूलों के अलग अलग पौधे, ये सभी पौधे फल फूल कर तैयार हो चुके हैं। हमें ये भी जानकारी मिली, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ वो एचएम भी मौजूद हैं, वो शाला प्रभारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, ये मन में कैसे विचार आया कि आपने स्कूल को एक अलग ही रूप दे दिया, कहना चाहिए एक सब्जी भाजी की बगिया ही बना के रख दिया? ये सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आखिर आप लोग आए इस ग्रामीण कटनी के सबसे बाहरी गांव, किनारे गांव, दूरस्थ जंगल में गांव के लिए आप लोग आए। मैंने देखा कि पूरे भारतवर्ष में जब लॉकडाउन हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं अपने क्या करूं। मैं चूँकि यहीं में गांव में ही मैं मुख्यालय बना के रहता हूं, तो मैंने दोनों टाइम अपना पूरा समय स्कूल में दिया। और 1 अप्रैल के दिन मैंने पूरी ये लौकी, भिंडी, करेला, तरोई, रेरुआ, बरबटी, कई तरह की सब्जियां जो होती है मैंने 1 अप्रैल के दिन लगाया। और साथ में ही कई प्रकार के पौधे मैंने पिछले वर्ष गणेश जी के विसर्जन में लगाया था। 35 पेड़ मैंने पिछले वर्ष लगाए थे, जिसमें से मैं पिछले वर्ष भी गर्मी में अपने गांव गृह ग्राम सतना जिला बकिया तिवरियान नहीं गया। पूरा पौधों को बचाने के 35 में 33 पेड़ मैंने जीवित कर दिए। इस वर्ष भी मैंने 20 पेड़ लगाए, जिसमें 20 में 20 जीवित कर दिए, जो आप लोगों के सामने दिख भी रहे हैं। और जो सब्जी क्या कमी क्या लगी आपको कि इस परिसर के अंदर तो आपने ये मोड़ अपना लिया, ये रास्ता बना लिया? जी, हमारा बिल्डिंग तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक कमी यहाँ पर मुझे दिखती थी कि हरियाली नहीं थी। जैसे धूप हो जाती थी तो बच्चे इधर उधर वो होने लगते थे। तो मैंने सोचा कि इस परिसर को मैं यदि हरा भरा कर दूंगा तो ज़रूर ये है कि यहाँ पर एक सरस्वती का वास होगा, बच्चों का भी मन लगेगा, एक नई उमंग बच्चों में पैदा होगी। इन पौधों और सब्जियों को कहाँ से पानी देते थे? जी हाँ, ये जब पिछले वर्ष मैंने गणेश जी का विसर्जन था, उस दिन मैंने शुरुआत की। मात्र हमारे यहाँ हैंडपम्प था तो पानी नहीं था, तो फिर मैं खुद बच्चों के साथ चलाता था। एक दिन 6वीं के बच्चों का नंबर, एक दिन 7वीं, एक दिन 8वीं, और मैं खुद लग जाता था और इस तरह पानी देता था। और फिर जब गर्मी आई
तो बगल से 400 फीट दूरी एक यादव जी का मकान है, धनीराम यादव जी हैं। उन्होंने देखा मेरी मेहनत, तो उन्होंने बोले गुरुजी मैं पानी दूंगा, 200 फीट मेरी पाइप है और 200 आप ले लीजिए। तो फिर पूरी गर्मी में वहाँ से पानी लाता। तो आज क्या व्यवस्था है यहाँ इनको सींचने की? जी, मैंने थोड़ा थोड़ा जो कंटीजेंसी की राशि आती थी उससे जोड़ के मैंने समर्सिबल 1 HP डलवा दिया। कोई मद नहीं आया ऊपर से, मैंने कंटीजेंसी की राशि जोड़ कर 30,000 का समर्सिबल आपके इस कार्य में आपके बच्चे जो आपके विद्यार्थी हैं उनका क्या सहयोग है? विद्यार्थी का ये सहयोग था कि जो भी पेड़ पौधे हैं, जैसे छुट्टी हो जाती थी, मैं क्वार्टर चला गया, तो विद्यार्थी चूँकि गांव के ही हैं तो वो खुद देखते थे, पौधों की रक्षा करते थे। गेट बंद रहता तो बाहर से देखते थे, खुद वो सुरक्षा एक बाहरी दृष्टि से करते थे, चूँकि एक चौकीदार। सुना है आपने शाला प्रभारी महोदय का क्या कहना है कि ये जब ये पौधे इन्होंने पिछले साल लगाए थे तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष पहले, तब यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये यहाँ से दूर दूर से गांव के जहाँ भी हैंडपंप या बोरवेल्स हुआ करते थे वहाँ से ये पानी लाते थे, और जब वो पानी कंप्लीट नहीं हो पाता था, वो पानी तराई के काम में पूरा नहीं होता था, तब ये अपने बच्चों का भी पानी के लाने ले जाने के लिए थोड़ा बहुत बड़े बच्चों का उपयोग करते थे। इस तरह से इन्होंने अपनी इस पूरी फूल बगिया को, या यूँ कहें कि इस तरह के पौधों को तैयार किया है। और बाद में इन्होंने हमें ये भी बताया कि जब ये पूरी फूल बगिया तैयार हो गई तो इन्होंने थोड़े थोड़े पैसों को एकत्र करके कंटलजेंसी की जो राशि होती है स्कूल में, उसे एकत्र करके, और फिर मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि यहाँ पे इन्होंने खुद का एक बोरवेल्स भी लगाया है। वहाँ पे इन्होंने सबमर्सिबल पंप डाल के रखा है ताकि बेहतर ढंग से इन तमाम पौधों, सब्जियों और फलों फूलों को पानी मिल सके। ये सबमर्सिबल पंप लगाया है इन्होंने, अपनी मेहनत और काबिलियत से इन्होंने ये सबमर्सिबल पंप लगाया है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि चांदन में पदस्थ शाला प्रभारी महोदय की तरह ही अन्य स्कूलों के शाला प्रभारी या यूं कहें कि शिक्षक, इनके इस अनुकरणीय प्रयास का कहीं ना कहीं उनके ऊपर असर होगा, उनको एक सीख मिलेगी, और आने वाले भविष्य में, आगामी भविष्य में वो भी इस तरह की सुविधाओं और हरी भरी बगिया से सुसज्जित शाला प्रांगण का निर्माण करेंगे। बुलंद आवाज़ इंडिया के लिए कैमरामैन राघवेंद्र सिंह के साथ विनोद परोहा की रिपोर्ट, बड़वारा।